हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का लेसन नंबर 6 बीरबल की चतुराई ये लेसन पढ़ने वाले हैं। आपने सबने अकबर बीरबल इसकी कहानियाँ तो सुनी ही होगी, तो आपको पता है कि बीरबल कितना तेज दिमाग का था और अपनी बुद्धि से वह सबको उत्तर देकर सबका मुंह बंद कर देता। ऐसे ही एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। एक दरबारी हाथ में कांच का जार लिए वहां आया। कांच का जार में एक ऐसा कंटेनर होता है। वह बादशाह ने पूछा, इस जार में क्या है? दरबारी बोला, माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। चीनी मीन्स शक्कर। बीरबल की योग्यता हम परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। अभी देखो, उन्हें बुद्धिमत्ता देखनी थी बीरबल की, क्योंकि उन्होंने सुना था बीरबल बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। तो रेत भी बारीक होती है और चीनी भी बारीक होती है। दोनों एक साथ मिक्स होने के बाद वह कितना कठिन होता है, और उन्हें देखना था कि बीरबल कितना चतुर है। फिर बादशाह मुस्कुराए और बीरबल से बोले, तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। फिर अकबर बादशाह बीरबल को बोलते हैं कि बीरबल, तुम्हें रेत में से इस चीनी को अलग करना है, लेकिन पानी नहीं यूज़ करना है। फिर अगले दिन क्या होता है, बीरबल फलों के बाग में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फलों के झाड़ हैं। देखो, आप देख रहे हो चित्र में। फिर वह क्या करते, जार में का जो सारा मिश्रण है रेत और चीनी का, वह आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर उन्होंने बिखर दिया, मतलब फैला दिया, रेत और क्या था, चीनी। फिर अगले दिन सब दरबारियों की भीड़ उस आम पेड़ के निकट जा पहुंची कि देखो बीरबल ने क्या किया है। तो सब आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। सबने देखा कि वहाँ केवल रेत पड़ी थी, चीनी का कोई नामो निशान नहीं था। तो क्या हुआ था, चींटियाँ सारे नारे चीनी के बटोर कर अपने बिलों में पहुंचा चुकी थी। अभी बिरबल को पता था कि चींटियाँ, एंट जो होती है, वो रेत तो नहीं लेके जाएगी। वो क्या लेके जाएगी अपने बिल में? सिर्फ शक्कर। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी बुद्धि का वापर करके क्या किया, पूरी रेत से चीनी को अलग कर दिया। अब देखो आगे क्या होता है। कुछ चींटियाँ तो अभी भी पंक्ति में चीनी के दाने घसीट कर ले जा रही थी। अभी जो भी बचा हुआ था चीनी का थोड़ा अंश, थोड़े से दाने, तो जो बची हुई चीनी थी वह ये जो एंट्स है, चींटियाँ, वो लेके जा रही थी। अभी सभी की मुस्कान फीकी पड़ गई। मुस्कान मीन्स ये सब हंसने वाले थे बीरबल पे कि बहुत होशियार समझता है, आज देखते हैं क्या होता है ऐसे। फिर एक दरबार ने पूछा, सारी चीनी कहाँ चली गई? जो बीरबल के योग्यता जानने वाले थे, फिर वो पूछते हैं कि सारी चीनी कहाँ गई? फिर बीरबल ने उसके कान में फुसफुसा के कहा, फुसफुसा मतलब कानाफूसी करना, कान में स्लोली बोलते हैं, रेत से अलग हो गई। उसका जवाब उसे दे गया। फिर बादशाह को अकबर को बीरबल की चतुराई ज्ञात हुई तो बोले, अब तुम्हें चीनी ढूंढनी है तो चींटियों के बिल में घुसना होगा। फिर अकबर भी उसको जवाब देते दरबारियों को कि अगर तुम्हें चीनी चाहिए तो आपको कहाँ जाना होगा, चींटियों के बिल में। सब दरबारी जोर जोर से ठेका लगाने लगे। ठेका मीन्स जोर जोर से हंसने लगे कि कैसे ये जो परखने वाले थे बीरबल की चतुराई, तो उन्होंने कैसे जवाब दिया। बीरबल के लिए उनकी भावना बदल गई। अब जो जिन्हें संदेह था बीरबल की चतुराई पर, या फिर लोग को जलन होती थी कि क्यों बीरबल इतने चतुर है क्या नहीं, तो उन्हें एहसास हुआ और उनकी भावना बदल गई कि नहीं, बीरबल सचमुच मामूली इंसान नहीं है। फिर सभी मज़े से फल खाने लगे और बीरबल का गुणगान गाने लगे। तो इसी तरह से उनको बीरबल की चतुराई समझ में आ गई। अभी आपको ये नए शब्द आज नोटबुक में लिखने हैं, और जो वर्कबुक का नेक्स्ट सेशन है उसके भी क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। अभी लास्ट जो आपने लेसन दिखा था, कौन था भूत, इसके संयुक्ताक्षर भी आपको नोटबुक में लिखने, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो संयुक्ताक्षर भी 2 टाइम्स नोटबुक में लिखने, और जो भी उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं कौन था भूत के, वर्कबुक पार्ट नंबर 2
वो आपको लिखने, ओके। और जो नहीं आता है वो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये जो पार्ट है बीरबल की चतुराई का ये लिखना है। और कौन था भूत, उसके भी क्वेश्चन आंसर है। अभी ये लास्ट ईयर का है नोटबुक, तो इस साल का अलग होगा, तो आपको वो लिखने, ओके। और जो नहीं आता है उसको आप ग्रुप पे डाल सकते हो, ओके। हम वो राइट डाउन करेंगे, ओके। बाय बाय।